नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। पत्रकार कॉलोनी का मुख्यमंत्री ने किया भूमि पूजन। हल षष्ठी पर्व पर संतान की दीर्घायु के लिए माताओं ने किया व्रत। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि सभा का हुआ आयोजन। और कॉलेज में दाखिले के लिए उमड़ी भीड़। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में पत्रकारों को आवंटित आवासीय भूखंड के विकास के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। इस दौरान प्रेस क्लब राजनांदगांव के विस्तारित भवन का लोकार्पण सहित 141 पत्रकारों को आवासीय भूमि के दस्तावेज वितरित किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में पत्रकारों के लिए आवंटित आवासीय भूखंड में आवश्यक विकास कार्यों हेतु 1 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में मंगलवार को प्रेस क्लब राजनांदगांव द्वारा आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान प्रेस क्लब राजनांदगांव में 75 लाख रुपये की लागत से विस्तारित भवन का लोकार्पण करने सहित पत्रकार कॉलोनी का भूमि पूजन किया। साथ ही उन्होंने राजनांदगांव के 141 पत्रकारों को आवासीय भूमि के दस्तावेज का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, उनका तथा उनके परिजनों का जीवन सुगम हो, उसके लिए हमने राज्य में पत्रकारों के कल्याण के लिए हर जरूरी कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि एक पत्रकार का काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने परिजनों के प्रति भी अपने कर्तव्यों को पूरा करें। लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने की भागम भाग में पत्रकार को अपने परिजनों के लिए समय पर जरूरी चीज़ों का इंतजाम करना भी कठिन हो जाता है। शासन ने अपनी इस जिम्मेदारी को महसूस किया कि पत्रकारों के जीवन की कठिनाइयों को कम किया जा सके ताकि वे निश्चिंत होकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। इसलिए राजनांदगांव के पत्रकारों ने जब जमीन की मांग की तो उन्होंने तत्परता से 10 एकड़ जमीन शासन की ओर से उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव में प्रेस क्लब भवन के विस्तार से पत्रकारों को अपनी रचनात्मक गतिविधियों के संचालन में बेहतर सुविधा होगी। यह भी खुशी की बात है कि आज पत्रकारों को आवंटित भूखंडों की रजिस्ट्री का वितरण हुआ। मुझे बताया गया कि समिति द्वारा राजनांदगांव के 141 पत्रकारों को मात्र 1 लाख रुपए की दर से 1980 वर्ग फीट के भूखंड आवंटित किए गए हैं। इसके लिए पत्रकारों की मांग पर शासन द्वारा सोसाइटी को 10 एकड़ भूमि आवंटित की गई है ताकि पत्रकारों के अपने घर का सपना पूरा हो सके। कार्यक्रम को महापौर राजनांदगांव श्रीमती हेमा देशमुख, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के अध्यक्ष नवाज खान ने भी संबोधित किया और उनके द्वारा राज्य में पत्रकारों के कल्याण के लिए संचालित कार्यों की सराहना की गई। प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिन अग्रहरी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमीन आवंटन के कार्य के लिए तत्परता दिखाई है। प्रेस क्लब से जब मदद के लिए आग्रह किया गया तो उन्होंने तुरंत सहायता की। उन्होंने बुनियादी सुविधाओं के लिए राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। कार्यक्रम का संचालन प्रेस क्लब के संरक्षक जितेंद्र मिश्रा ने किया। इस दौरान शिव गंगा आरती समिति की ओर से आलोक शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, राजगामी संपदा न्यास राजनांदगांव के अध्यक्ष विवेक वासनिक, आरपी सिंह, कलेक्टर डोमन सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर, नगर निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी, एसडीएम अरुण वर्मा, उप संचालक जनसंपर्क डॉक्टर उषा किरण बड़ाइक, तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता सहित प्रेस क्लब राजनांदगांव के अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़।
राजनांदगांव जिले में माताओं ने हल षष्ठी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर माताओं ने निर्जला व्रत रखी, सगरी बनाकर विधि विधान से शिव पंचायत की पूजा अर्चना की और अपने संतानों की लंबी आयु सहित सुख समृद्धि की कामना की। अपने संतान की लंबी उम्र की कामना को लेकर राजनांदगांव जिले की माताओं ने कमर छठ पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया। इस अवसर पर माताएं निर्जला व्रत कर शिव पंचायत की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके लिए माताओं ने गली मोहल्लों में मंदिरों के सामने सगरी बनाई और शिव पंचायत की स्थापना कर पूजा अर्चना की और विशेष रूप से पसहर चावल, भैंस का दूध, दही, घी, बेलपत्ती, कांसी, खमार, बाटी, भौरा सहित अन्य सामग्रियाँ अर्पित की। इसके साथ ही माताओं ने शिव पार्वती की कथा का श्रवण किया। पूजा है कमर छठ पूजा भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में हमक और में शंकर पार्वती के पूरा परिवार के पूजा होते और गौरी गणेश के भी पूजा होते। इनमें बेलपत्ती चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, 5 प्रकार के फूल, 6 प्रकार के कलर वाले कपड़ा और जो अपन विधि विधान से करते हैं पूजा उसी करना है और केला फल सेब चढ़ाना जो अपन मन मर्जी जो अपन पास है और बच्चा मन के खिलौना, बच्चा मन के जो भौरा बाटी के आजकल चलन तो नहीं है फिर भी सब प्रकार के मट्टी के बने हुए खिलौना ओला चढ़ाते और पूजा पाठ करते। ये मनोकामना है अपन बच्चा मन स्वस्थ रखे के, आगे बढ़ाए के कोशिश करे के और ये ओखरे हमारे शंकर पार्वती से अपन विनती मनाते कि पूजा करत हम भगवान हमारा बेटी बेटा मन अच्छा रखू। ऐसे करके ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, घर की सुख संपत्ति, खुशहाल जीवन के लिए किया जाता है, अपने बच्चे की अच्छे जीवन की कामना करने के लिए ये व्रत किया जाता है। क्या क्या करते हैं पूजा में? पूजा में जो पुराने समय से चला आ रहा है सगरी की पूजा की जाती है, शिवलिंग बनाया जाता है, बाटी और भौरे बनाए जाते हैं, भैंस के दूध दही से पूजा की जाती है इनकी और सगरी में जितना ज़्यादा पानी डाले उतना डाल सकते हैं। आज का जो हल षष्ठी का व्रत है विशेषतः ये छत्तीसगढ़ का मुख्य त्यौहार है। इसमें सभी महिलाएं अपने बच्चों की सुख समृद्धि के लिए, अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए व्रत करती हैं और इसमें विशेषतः भैंस के ही दूध का उपयोग, उसके दही का उपयोग और इसमें आज के दिन हल चलाया हुआ कोई भी अनाज उपयोग नहीं किया जाता। हल षष्ठी का पर्व पुत्र पुत्री की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। इस व्रत को जैसे देवताओं ने माना है ना, जैसे माँ देवकी जी ने कृष्ण को पाने के लिए, अपने पुत्र की रक्षा के लिए इस व्रत को किया जाता है और इस व्रत को करने से जो भी बाधाएं रहती हैं पुत्र पे वो सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। महिलाएं क्या क्या पूजा करती है हल षष्ठी में? क्या इस हल षष्ठी पूजा में शिव जी की पूजा, बलभद्र भगवान की पूजा और माँ भगवती हल षष्ठी की पूजा। हल षष्ठी पर्व को लेकर सुबह से महिलाएं जुटी रही और मिट्टी से भौरा, बाटी, नाव सहित भगवान गणेश की प्रतिमा का निर्माण किया। वहीं काशी दोना पत्तल के लिए जुटी रही। दोपहर पूजा का थाल सजाए सगरी स्थान पहुंचकर शिव पंचायत की विधि विधान से पूजा अर्चना की और अपना उपवास बिना हल चले उगे अनाज खाकर खोला है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया। इस मौके पर उन्हें नमन कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर मनाई गई। इस अवसर पर उनका भावपूर्ण स्मरण कर कार्यकर्ताओं ने अटल जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के तैलचित्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन करते हुए उनके कार्यकाल को स्वर्णिम कार्यकाल बताया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारक ने कहा कि अटल जी महान विभूतियों में गिने जाते हैं। उन्होंने देश की अखंडता को एक सूत्र में बांधने का काम किया। उनके आदर्शों पर चलकर भाजपा देश को तरक्की की ओर ले जा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का निर्माण अटल जी की देन है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। 9 अगस्त से 14 अगस्त तक निकली गौरव यात्रा का बीते दिनों देशभक्ति वातावरण में समापन किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का सम्मान भी किया गया।
राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं गौरव यात्रा के विधानसभा प्रभारी कुलवीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में राजनांदगांव का विधानसभा में 9 से 14 अगस्त तक आज़ादी की गौरव यात्रा राष्ट्र ध्वज के साथ निकाली गई। इस यात्रा का बीते दिनों राजनांदगांव शहर के जयस्तंभ चौक में गरिमामय भक्तिपूर्ण वातावरण के बीच संपन्न हुआ। यात्रा के समापन अवसर पर गौरव यात्रा के प्रभारी कुलवीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि नई पीढ़ी को भारत की आज़ादी के इतिहास से अवगत कराने के लिए भी यह यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजनांदगांव विधानसभा में हमने 75 किलोमीटर यात्रा अखिल कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्देशित प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के निर्देशानुसार हमने राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र की 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक के 75 किलोमीटर की पदयात्रा की और इसमें हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमको इस यात्रा का जो उद्देश्य है तिरंगे झंडे के महत्व को समझाना, तिरंगे झंडे के हमारे लिए जो बलिदान दिया, जो तिरंगे झंडे के लिए जिन शहीदों ने जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, उनको नमन करना, उनको सदैव याद रखना, उनका सम्मान करना, ये सब चीज़ें हमने रास्ते में पढ़ने में जहाँ हमें रास्ते में पड़ा हुआ जगह जगह गांव देहात में, ग्रामीणों में, शहरों में इस यात्रा का बहुत अच्छा स्वागत हुआ और बहुत अच्छे ढंग से हमने जो इस आज़ादी की गौरव यात्रा जो मनाई है उसके लिए हम सबको इस बात की खुशी है कि हम सब जो है आज़ादी की जो गौरव यात्रा हम मना रहे हैं और इसके साथ साथ में हम उन शहीदों को भी नमन करते हुए चले जो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह जी, महात्मा गांधी जी, लाला लाजपत राय जी, बाल गंगाधर तिलक जी, शहीद वीर नारायण सिंह जी, जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उन सबको हम नमन करते हुए चले, उनके बलिदानों को हमने नमन करते हुए चले और लोगों को उनके बारे में बताया। ये हमें इसलिए ज़रूरी कि आने वाला इतिहास जो है वो बच्चे जो है नई पीढ़ी है उनको हमको बताना ज़रूरी है कि सदैव हमारा देश का आन बान शान जो तिरंगा झंडा है वो सदैव हमारा ऊँचा रहे। और उसके साथ साथ में हम देश के विकास के लिए आज़ादी होने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्री राजीव गांधी जी जिन्होंने बलिदान दिया देश के विकास को आगे गति बढ़ाते हुए, उनको भी हम नमन करते हुए चले। उसके साथ साथ में हम जितने भी रास्ते में धार्मिक स्थल थे उन सबको हम प्रणाम करते हुए, माथा टेकते हुए चले, सम्मान करते हुए चले। उसके साथ साथ हम सब जगह जहाँ जहाँ प्रतिभाएँ हैं, जिन बच्चों में, लोगों में, उनको प्रतिभा का सम्मान, उनके कार्यों का सम्मान, उत्कृष्ट कार्यों का भी सम्मान हम करते चले। और इस तरह पूरी यात्रा रही हमारे साथ में। भले हम भीगते रहे लेकिन कोई भी ऐसा हमारे साथ में नहीं था जो गाड़ी में बैठा हो। सब लोग भीगते भीगते पूरी 12-12 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर की यात्रा को चले हैं। ये एक हमारे लिए गौरव की बात है कि तिरंगा झंडा हमको 75 किलोमीटर तक के हमको पकड़ने का नसीब हुआ और हम उनके साथ पर रहे। तो निश्चित रूप से जब हमारे देश का तिरंगा आन बान शान हमारे हाथ में रहता है तो ये अनुभव भी हुआ कि हमें कुछ नहीं दिखता, हमको सिर्फ झंडा और देशभक्ति के गीत चल रहे थे और हम मस्त कदम पे कदम बढ़ाए जा ये चल रहे थे। और आज गौरवशाली इस यात्रा का हम समापन जो है हमने प्रारंभ जो किया था सिंगोला में माँ भानेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करके और वहाँ पर श्रमदान करके किया था। और समापन जो है आज हम यहाँ पर बस स्टैंड में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प रखकर हम उनको सम्मान करते हुए इस यात्रा का आज समापन जयस्तंभ चौक में किए हैं। आप सबको भी और समस्त ग्रामीणों ने इसका बहुत अच्छा हमको सहयोग किया, आशीर्वाद दिया और साथ में मिलकर हमने इस गौरवशाली 75 वर्ष के स्वतंत्रता दिवस को मनाने का भी सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, माता बुजुर्ग, माता बहन हो, सभी जनों ने बहुत सम्मान किया और सब साथ में साथ मिलकर कुछ दूर तक भी चलते रहे। कि उन सबको भी, समस्त नागरिकों को भी बधाई है और हमारे सब कांग्रेस के साथियों को भी और हमारे सम्मानित मीडिया के भी साथियों को जिन्होंने हमारा उत्साहवर्धन लगातार किया। आज़ादी की इस गौरव यात्रा में कांग्रेस के द्वारा 9 से 14 अगस्त तक 75 किलोमीटर की पदयात्रा की गई। इस दौरान रास्ते में जितने भी धार्मिक स्थल आए सभी में कांग्रेस जनों ने मत्था टेककर देश में अमन और शांति की कामना की। वहीं इस यात्रा के दौरान राष्ट्र ध्वज की गौरव गाथा से भी लोगों को अवगत कराया गया। आज़ादी की गौरव यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया जाता रहा। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़।
गुजरात में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ कोर कमेटी की पहली बैठक संपन्न हुई। इसमें छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष विनोद चंद्रकार, महासचिव गुरुचरण सिंह होरा समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। देश में 7 साल बाद होने वाले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में इस साल 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होगा। इसमें योगा, मलखंब, खो खो, कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल भी शामिल किए गए हैं। छत्तीसगढ़ से भी इसमें भाग लेने के लिए 22 खेलों के खिलाड़ी शामिल होंगे। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ की सहभागिता और आयोजन को सफल बनाने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष विधायक विनोद सेवन चंद्राकर और महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों पर इस बैठक में सार्थक चर्चा हुई है। गुजरात में जो होने वाला नेशनल गेम्स है उसके परिप्रेक्ष्य में ओलंपिक संघ की बैठक हुई जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई और हमारे जो 22 गेम्स है उसके लिए खिलाड़ी भेजने के लिए चर्चा हुई और सभी डायरेक्टर ने मिलकर एक मत होकर फैसला लिया है कि आगामी दिनों में जो तैयारी करनी है उसके लिए भी तैयारी के लिए भी बात हुई, बजट पे भी चर्चा हुई और विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। हमारे खिलाड़ी जाएंगे और मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं हमारे बच्चों को जो आगे जा रहे हैं और हमारे लिए गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के सम्मानित उपाध्यक्ष चंद्राकर जी, विधायक महासमुंद के नेतृत्व में आज बैठक हुई जिसमें नेशनल गेम गुजरात में जो होने जा रहा है उसके लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय चंद्राकर जी के निर्देश पे सारी बैठकों का संचालन उनके नेतृत्व में हुआ। बहुत सारे निर्णय लिए गए जो खेल हित के हैं और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य की टीम बहुत सारे मेडल लेके वहां से लौटेगी, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कॉलेज में दाखिले के लिए भीड़। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। अंकुश आभूषण ज्वेलरी एवं साड़ी शोरूम। हमारे यहाँ आप पाएंगे साड़ी, सूट्स, सोने चांदी और आर्टिफिशियल गहने अब एक ही छत के नीचे। शादी हो या पार्टी, हमारे बेहतरीन कलेक्शन आपको देंगे परफेक्ट लुक। त्योहारों और सभी खास अवसरों के लिए डिजाइनर, पार्टी वेयर और फैंसी साड़ीज, कुर्ती और सूट की विशाल रेंज, डेली वियर कुर्ती की शानदार वैरायटी, पारंपरिक साड़ियों एवं गहनों के लिए भव्य 2 मंजिला शोरूम, शुद्ध सोने और चांदी के आकर्षक आभूषण, वैवाहिक आभूषणों का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, हॉलमार्क के गहने, डिजाइनर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए राजनांदगांव का सबसे बड़ा और भव्य शोरूम। डिजाइनर ज्वेलरीज, लाजवाब कारीगरी, शुद्धतम स्वर्ण आभूषणों की भरोसेमंद क्वालिटी, संपूर्ण गारंटी के साथ। आपका विश्वास ही हमारी सफलता का आधार होगा। अंकुश आभूषण भंडार, अ कंप्लीट ज्वेलरी एंड साड़ी शोरूम, गंज चौक, लखोली रोड, ICICI बैंक के पास, राजनांदगांव। कॉन्टैक्ट 404411। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा तेरा किया
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के दिग्विजय ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए इन दिनों प्रवेश प्रक्रिया की जा रही है। कक्षा प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की भीड़ महाविद्यालय में बनी हुई है। दिग्विजय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षा के लिए सीट बढ़ाई गई है, जहां पर 20 अगस्त से विद्यार्थियों की भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। राजनांदगांव जिले के दिग्विजय ऑटोनॉमस पीजी महाविद्यालय में स्नातक स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया की जा रही है, जिसके चलते कॉलेज में विद्यार्थियों की भीड़ बनी हुई है। दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य के.एल. टांडेकर ने बताया कि कॉलेज में स्नातक कक्षा में प्रथम सेमेस्टर के लिए विद्यार्थियों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण की ओर है। वहीं स्नातकोत्तर कक्षा के लिए सीटें बढ़ाई गई हैं, जिसकी प्रवेश प्रक्रिया 20 अगस्त से की जाएगी। शासकीय दिग्विजय ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में चल रही है। वर्तमान में स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं में प्रवेश अंतिम चरण में है। कई स्नातक कक्षाओं में आज स्थान रिक्त होने की स्थिति में काउंसलिंग का आयोजन किया गया है। स्नातकोत्तर की कक्षाओं में शासन के द्वारा कुछ सीटें बढ़ाई गई है। इन बढ़ी हुई सीटों पर प्रवेश 20 तारीख या उसके बाद निर्धारित तिथि पर दिया जाएगा। सीट वृद्धि के संबंध में विश्वविद्यालय के द्वारा संबद्धता प्राप्त करना आवश्यक होता है, जिसकी समस्त कार्रवाई महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि इस तरह स्नातक कक्षाओं में भी सीट बढ़ाई गई है, जिसे काउंसलिंग कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र छात्राएं स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन किए हैं और अपनी बारी का इंतजार किए हुए हैं। प्रावीण्य सूची के आधार पर छात्र छात्राओं का प्रवेश प्रक्रिया दिग्विजय कॉलेज में किया जा रहा है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के गोकुलधाम सोसाइटी में आज़ादी का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस दौरान सोसाइटी के सभी लोगों ने ध्वजारोहण समारोह में हिस्सा लिया और ध्वज को सलामी दी। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 45 स्थित गोकुलधाम सोसाइटी में आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने ध्वजारोहण का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सोसाइटी के निवासियों ने ध्वजारोहण समारोह में शिरकत की और ध्वजारोहण कर ध्वज को सलामी दी और देश के आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को नमन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।